नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप सीधे हैं या हरामी। दोस्तों, अक्सर जब चर्चा परिचर्चा होती है तो जब किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में बात होने लगती है तो बोला कि फला व्यक्ति बहुत सीधा है, फला व्यक्ति बहुत हरामी है। तो मेरे मन में अक्सर ये सवाल आता है, भले मैं पूछूं या ना पूछूं परिस्थितियों वश, लेकिन ये सवाल जरूर आता है कि भाई साहब, सीधे और हरामी की परिभाषा क्या होती है। हम बहुत ही कैजुअली दोस्तों बोल देते हैं कि फला सीधा है, फला हरामी है, बिना इस बात की गहराई में जाए कि ना तो कोई सीधा है और ना कोई हरामी। जब वो व्यक्ति हमारे अनुरूप कोई कार्य करेगा जो हमारे विचारों से मैच करता होगा, या कोई ऐसी बात बोलेगा जो हमें अच्छी लगती है, तो हम शायद उसको सीधे की कैटेगरी में रख देंगे। जब वो कोई ऐसी बात बोलेगा या कोई ऐसा काम करेगा जब वो हमारे विचारों के या जो हम कर रहे हैं उसके विरुद्ध होगा, तो हम उसको हरामी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आप उस मोमेंट में जो आप कह रहे हैं, आपका फर्ज या हमारा फर्ज यही है कि हमको हर समय, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है ना कि वहां न्याय होता है, वैसे दुनिया एक्चुअली में न्याय से ही चलती है। चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो, दुनिया चलती न्याय से ही है। इसीलिए इतने सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्माण हुआ। तो न्याय की खास बात यह है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति एक इंसान है और हर एक व्यक्ति टेक्निकल और नैतिक आधार पे अपनी अपनी बात रखता है। तो हो सकता है कि नैतिकता का दायरा सबका अलग अलग हो। जैसे कि मैंने इस वीडियो में अगर वर्ड यूज किया हरामी, तो बहुत लोगों की राय ये भी हो सकती है कि इस तरह का वर्ड वीडियो में नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि हम आम जिंदगी में सुबह से शाम तक चाहे 100 बार किसी को बोले, क्योंकि वो एक मंच पर या एक वीडियो में ये चीज शोभा नहीं देती। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो किसी किसी मोमेंट में वो सीधा आदमी भी आपको हरामी लगेगा और वो हरामी भी आदमी भी आपको सीधा लगेगा। जैसे अब अगर आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चलते हैं, आपने कुछ बात ऐसी बोली कि हाँ बहुत अच्छा है, सनातन धर्म बहुत अच्छा है, इसमें ये अच्छा है वो अच्छा है, तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप उसकी कमी गिना देंगे तो फिर आप हरामी की कैटेगरी में आ जाएंगे। मुस्लिम धर्म ये बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हम उसकी वजह बता देंगे क्या कमियां हैं, तो आप हरामी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सीधा और हरामी होना ये आपके हाथ में नहीं है। ये लोग आप पर टैग लगाते हैं। जब आप उनके अनुरूप, उनकी भावनाओं, उनके विचारों और उनकी जो परिस्थिति और कार्य हैं उसमें आप फिट होते हैं तो आप सीधे होते हैं। लोग कहते हैं ले ले बहुत बढ़िया व्यक्ति है। लेकिन जहां आप उनकी चीजों में फिट नहीं हुए या आपने उनके अनुरूप जो वो सोच रहे थे वैसा नहीं किया, तो आप हरामी हो गए। तो तरीका बस यही है कि आपको जो न्याय संगत है वो बात करनी है। आपको ये इंश्योर करना है कि वो न्याय दूसरों के साथ भी हो और वो न्याय आप खुद के साथ भी करें। क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ ही अन्याय करते रहे तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन दूसरों के साथ न्याय करते करते अगर आप खुद के साथ भी अन्याय करते रह गए तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। और इस जीवन का अल्टीमेट पर्पस जो है वो है खुश रहना। वो आप पैसा कमा के रह पाए, कम पैसा कमा के रह पाए, वो आप फेम पाके रह पाए, फेम ना पाके रह पाए, वो आप अपनी बात कह के रह पाए, अपनी बात ना कह के रह पाए, अल्टीमेट पर्पस है कि आप खुश हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस सीधे और हरामी का दौर आपके पूरे लाइफ टाइम में चलता रहेगा। और इवन मरने के बाद भी बड़े बड़े जब महापुरुष नहीं छोड़े जाते हैं कि कोई कहता है कि वो हरामी थे, कोई कहता है वो बेवकूफ थे, कोई कहता है उन्होंने अच्छा किया, कोई कहता है उन्होंने खराब किया, तो जब वो नहीं बख्शे जाते, भगवान नहीं बख्शे जाते, तो आप क्या बख्शे जाएंगे। बस हम अपने जीवन काल में इतनी ही बस प्रयास कर सकते हैं कि दूसरे के साथ अन्याय करें और न खुद के साथ अन्याय होने दें। जहां पर जो बात आपको न्याय संगत लगती है वो बात कहनी आनी चाहिए। जिन लोगों को पहले से आदत पड़ी होती है उन्हें हरामी कहा जाता है। जिन लोगों को पहले से नहीं, समाज या लोग मजबूर कर देते हैं अपनी बात कहने पे, उन्हें पहले सीधा लेकिन बाद में हरामी कहा जाता है। तो ना आप सीधे रह के इस दुनिया में जी सकते हैं, ना पूरी तरह से हरामी बन के भी इस दुनिया में जी सकते हैं। तो तरीका बस यही है जिसको गीता में बताया गया है कि संतुलन संसार का नियम है। अगर आप सीधे हैं तो कैटेगरी थोड़ी बीच में लानी है, अगर आप हरामी हैं तो भी कैटेगरी थोड़ी बीच में लानी है। आपके अंदर हर तरह का फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि एक सांप है, अगर वो काटना छोड़ भी दे किसी के कहने पे कि लोगों को हानि होती है, तो उसे फुफकारना बंद नहीं करना चाहिए, वरना इस जीवन में या इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही हालातों में कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग जवानी से लड़ते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों से लड़ते हैं और कुछ लोग डिप्रेस और फ्रस्ट्रेट होके बचा हुआ जीवन बिताते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं दोस्तों, ये टोटली आप पर निर्भर करता है, या मैं कहूं तो हम पर निर्भर करता है, क्योंकि ये बात सिर्फ दूसरों पे नहीं हर किसी पर लागू है, मुझ पर भी लागू है। मैं इन चीजों को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप भी इन चीजों को फॉलो करना चाहते हैं तो इस चैनल और वीडियो को
सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी आधार पर तय होगा कि आप सीधे हैं या